अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखा था, जिसमें हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को देखा था। आज के वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या जिन्हें मेजर्स ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है देखते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें अधूरी मालूमात देते हैं। वो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि डेटा सेट में जो वैल्यूज़ हैं वो किस पॉइंट पर क्लस्टर्ड हैं, जबकि हमें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एक क्वांटिटेटिव मेजर बताती है और हमें ये बताती है कि हाउ मच दी ऑब्जर्वेशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से ये जो भी हमारा डेटा सेट है इसकी वैल्यूज़ कितनी मुख्तलिफ हैं, और ये वेरिएशन, इसको हम डाइवर्सिटी भी कहते हैं, वेरिएबिलिटी भी कहते हैं, हमें ये बताती है कि इन वैल्यूज़ में डिफरेंस कितना है, जो कि एक क्वांटिटेटिव नंबर की शक्ल में हमें बताया जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कितना स्प्रेड है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो इसका जो हमारे पास बेसिक पर्पस है वो ये है कि ये हमें वेरिएबिलिटी बताएगी। और दो इम्पॉर्टेंट इसके पर्पसेस हैं, जिसमें एक तो हमें ये बताता है कि तमाम वैल्यूज़ के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कितने नंबर्स का डिस्टेंस है, और दूसरा हमें ये बताता है कि क्या ये हमारा डेटा किसी एक पॉपुलेशन से जो हमने सैंपल लिया है कितना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है उस पॉपुलेशन का या उस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वेरिएबिलिटी हमें एक इंफॉर्मेशन बताती है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये चेक करने में कि हमारे सैंपल में अगर कोई एरर है पॉपुलेशन के हवाले से तो वो कितनी हो सकती है, हम कितनी एरर इसमें एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे पास दो बेसिक टाइप्स हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की या मेजर्स ऑफ वेरिएशन की। एक है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और एक है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ऐसे मेजर्स हैं जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन में उसी यूनिट के नंबर हमें बताते हैं जिस यूनिट में वेरिएबल को मेजर किया जाएगा, तो ये वेरिएशन भी उसी यूनिट में बताती है, मसलन इंचेस में, किलोमीटर्स में, ग्राम्स में, पाउंड्स में। जबकि रिलेटिव मेजर्स जो हैं इट मेजर्स द वेरिएशन रिलेटिव टू द एवरेज। ये एवरेज के हवाले से उससे रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की हमें डिस्पर्शन बताती है, और ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये जब इसके साथ हम नंबर देते हैं तो ये कोई भी हमारे पास यूनिट नंबर नहीं देते, हम सिर्फ एक नंबर देते हैं। और इनकी जो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। और इनके रिलेटिव मेजर्स जो हैं वो रेंज के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस्तेमाल किया जाता है। हम अब ये काफ़ी सारी टाइप्स हैं, मगर हम चंद एक को देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस है। रेंज बेसिकली एक फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि हमारी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में वज़न के हवाले से हमने डाटा इकट्ठा किया है, तो मैक्सिमम वज़न अगर किसी का 150 किलोग्राम है और मिनिमम वज़न जो है वो 90 किलोग्राम है, तो हम कह सकते हैं कि जनाब ये जो रेंज है वो 60 है, यानी 150 माइनस 90। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, यानी ये मीन वैल्यू से जितना भी डिस्टेंस है, कम या ज़्यादा, ये वो डिस्टेंस बताता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फिर मुख्तलिफ मेजर्स के अंदर। तो दिस इज़ द डिविएशन इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द मीन से इसका डिस्टेंस है। फार्मूला इसका आप देख लीजिए, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n, ये n माइनस 1 भी इस्तेमाल होता है और उसका स्क्वायर रूट कर लें।
और स्टैंडर्ड डिवीएशन का अगर हम स्क्वायर लें तो वो वेरिएंस बन जाता है। ये स्टैंडर्ड डिवीएशन और वेरिएंस और रेंज, ये तीनों चीज़ें मैंने सैंपल के हवाले से आपको बताई हैं, क्योंकि हम सैंपल ही लेते हैं आमतौर पे, पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना तो पॉसिबल नहीं होता। तो वेरिएंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि वेरिएबिलिटी को जाहिर कर रहा होता है। अब आपके सामने ये एक नॉर्मल कर्व है जो बेल शेप कर्व होता है। ये मैंने मिसाल ली है कि एक ऐसी पॉपुलेशन कह लीजिए, उसका सैंपल है जो कि मोटी है, वज़न ज़्यादा है इन लोगों का। तो मिनिमम जो वज़न है 110 किलोग्राम है और मैक्सिमम 230 किलोग्राम है। और आप देख सकते हैं कि एक रेंज से दूसरी रेंज तक तकरीबन 30 किलोग्राम का फ़र्क है। 110 और 140, 170, 200 और 230। एवरेज इसकी 170 है। इसका मतलब है कि एवरेज से 30 प्लस माइनस में हमारा जो स्कोर है। अब ये देखिए, इसका फैलाव ज़्यादा है, जिसमें 30 का हिस्सा आ रहा है, और जबकि ये एक और डिस्ट्रीब्यूशन में ये को डेटा है जिसको हमने ग्राफ बनाया। तो ये ग्राफ बना, ये देखिए इस ग्राफ का फैलाव कम है, और कम फैलाव होने की वजह से हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत थोड़ा है। जैसे ये 6 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, मीन इसका 70 है और 6 का डिस्टेंस है, यानी कि 76, 82 और इसी तरह 64 और 58। इसका मतलब है कि ये वो पॉपुलेशन है जिसके दरमियान जो वेरिएशन है वो कम है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम की जो प्लेयर्स हैं मेल्स, उनकी जो एवरेज हाइट है वो 66 इंचज़ है और उनकी स्टैंडर्ड डिवीएशन 3 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि कुछ लोग जो है वो 66 इंचेस से टॉलर हैं, कुछ लोग उससे शॉर्ट हैं, कम हैं, कुछ की हाइट ज़्यादा है। और इनका फ़र्क कितना है? इनका फ़र्क है, ये देखिए 63 से 69 इंचेस, यानी 3। अगर हम कोई भी गैस लगाएं तो वो गैस हमारा उसमें एरर 3 हो सकती है। यानी अगर हम कहते हैं कि जी 66 है तो वो 69 तक मैक्सिमम जा रहा है, और कम गैस लगाएंगे तो वो 63 तक जा रहा है। इसका मतलब है कि जो एरर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 3 है, और ये तो एक बहुत ही अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई जिसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन कम है। तो जितनी स्टैंडर्ड डिवीएशन कम होगी उतनी उसके अंदर वेरिएशन कम होगी और वो उतना ही रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा, और जितनी ही ज़्यादा वेरिएशन होगी स्टैंडर्ड डिवीएशन ज़्यादा होगी। गो कि इसका कोई एग्जैक्ट हमारे पास नंबर नहीं है कि कौन सा हमारे पास नंबर हम ऐसा हो जिसके साथ कंपेयर करें। ये आमतौर पे 2 पॉपुलेशंस को कंपेयर करके तो किया जा सकता है। सिंगल सैंपल हो या सिंगल पॉपुलेशन से आपने सैंपल लिया है तो आप उसको फिर रिलेटिव देखते हैं कि मीन के साथ इसको कंपेयर करके देखें। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि SPSS में स्टैंडर्ड डिविएशन और मिनिमम और मैक्सिमम यानी रेंज को किस तरह से देखा जाता है। ये हमारे पास एक फ़ाइल है, ये डेटा सेट है हमारे पास जो कि एवरेज हाइट्स हमने ली हैं। तो इसकी एवरेज देखने के लिए या स्टैंडर्ड डिविएशन देखने के लिए या रेंज देखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स में जाते हैं, हाइट को हम वेरिएबल व्यू में ले जाते हैं और ऑप्शंस में जाके हम मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम को क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ओके करते हैं। तो हमारे पास ये एक टेबल आ गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें आप देखिए कि हमारे पास n है, यानी 25 ऑब्जर्वेशंस है, मिनिमम 56.8 है, मैक्सिमम 71 है, मीन 63 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 3.2476 है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी इस पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 3.247 है और मीन 63.55 है। इसको एक और तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एनालाइज में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज में जाते हैं और हम ये डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल को चेक नहीं करना, हम
चार्ट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम हिस्टोग्राम को क्लिक करेंगे और ये शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम है, इसको भी क्लिक करेंगे। कंटिन्यू स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं और हमारे पास मीन है और मिनिमम है, मैक्सिमम है और स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस, ये हम क्लिक कर देते हैं। बल्कि हम रेंज ले लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम भी आ जाएगा उसके अंदर। आइए देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। ये देखिए हमारे पास 25 वैल्यूज़ हैं, मीन इसका 63 है, 60 मीन वही रहेगा जो था, स्टैंडर्ड डिवीजन 3.24 है, वेरिएंस 10.54 है और रेंज जो है वो 14.25। और देखिए इसको हम कहते हैं नॉर्मल कर्व और हमारी तमाम वैल्यूज़ जो है वो नॉर्मल कर्व के अंदर आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल पॉपुलेशन है। नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर हम एक अलहदा से लेक्चर देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।